किस तरीके से आपको 75% तक डिस्काउंट मिल सकता है प्रिंसिपल का। याद रखें, मूलधन का 75% डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है। कभी भी जो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या प्लंटी इन्होंने लगाई है उसके ऊपर सेटलमेंट ना करें। जब भी सेटलमेंट करें प्रिंसिपल के ऊपर सेटलमेंट करें, क्योंकि सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो आपका सिविल तो पहले ही खराब कर दिया होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट नहीं करता कि भाई आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई, सेटलमेंट का ही ऑफर आ गया। वो तो चवन्नी छापी बकवास करते हैं। फिर अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो आपको सिविल को खराब कर देंगे, धड़ाम से नीचे गिरेगा। उसमें लिख के भेज देंगे विलफुल डिफॉल्टर, राइट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। भाई ये आदमी पैसे तो दे सकता था, लेकिन इसने जानबूझ के हमारा पैसा पूरा वापसी नहीं दिया। तो अगले 2 साल तक तो आपको सिक्योर लोन नहीं मिलेगा, और अगले 4-5 साल तक अनसिक्योर लोन नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर भी मिल सकता है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। अगर नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेटलमेंट समझेंगे, सेटलमेंट कितने तरह की होती है। हमारे देश में या सारी दुनिया की भी बात करें तो सेटलमेंट सिर्फ 2 तरह की होती है। एक का नाम है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। दूसरी का नाम है रेगुलर सेटलमेंट, सामान्य बोलचाल की भाषा में ईएमआई में सेटलमेंट। मेरी सलाह एडवाइस आपको यह है, जब भी कभी अगर आपको ज्यादा जरूरी लग रहा है और आप सेटलमेंट करना ही चाहते हैं, तो हमेशा ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें। एक बार में पैसा दें। अभी पैसे नहीं है तो 6 महीने बाद कर लें, नहीं है तो साल बाद कर लें। ऐसा नहीं है कि अभी ओटीएस की स्कीम है, बाद में ओटीएस की स्कीम नहीं आएगी। सारे साल ओटीएस की स्कीम चलती रहती है। ऐसा कोई महीना नहीं आता कि जिसमें ओटीएस की स्कीम ना हो। सबसे पहले यह समझेंगे कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको ओटीएस देता क्यों है, डिस्काउंट देता है क्यों, और मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे देता है। अरे वही लगी फटने खरात लगी बटने जो गमों में गए करे। सबसे पहले अगर आप 2-4 ईएमआई डिफॉल्ट होती हैं तो आपके पास धड़ाधड़ नोटिस आते हैं, मैसेज आते हैं, मेल आती है, फोन आते हैं, चवन्नी छापोगे। उसके बाद चवन्नी छाप आना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप डिसेंट एडवाइस से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने राइट्स और अधिकार पता ही लग गए हैं, तो चवन्नी छापों से आप डरे घबराए नहीं। जब 9 महीने हो जाते हैं, 3 महीने के बाद को लोन को ये एनपीए में डाल सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 3 महीने के बाद। लेकिन डालते क्यों नहीं, क्योंकि ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। जैसे ही इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो बैंक के जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी, इनका शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा, चूहा बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा। वो 100 रुपए का शेयर इनका कोई 2 रुपए में नहीं लेगा। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, 26% उसका एनपीए हो गया था। मतलब 100 आदमियों ने लोन लिया, 26 आदमियों ने वापसी नहीं दिया, तो नंगड़ हो गए, ताला लग गया। अब इसलिए हर लोन को एनपीए में नहीं डालते। 9 महीने के बाद राइट ऑफ कर सकते हैं लोन को, जरूरी नहीं है करेंगे, पर ज्यादातर छोटे लोनों को कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है, बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको हटा दिया, अपने उसको क्लीन कर लिया, लेजर को, अपने बही खाते को क्लीन साफ सुथरा कर लिया, और बाद में उसको राइट ऑफ वाले अमाउंट को ये छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को भेज देते हैं, कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में, 10-15% में, जितना भी आपसे अमाउंट लेना होता है, प्रिंसिपल के 10-15% पे। अब सवाल ये आता है, जब साल हो गया, वैसे तो 5-4 महीने के बाद आपके पास सेटलमेंट की ऑफर आ जाती है। क्रेडिट कार्ड होगा तो 3-4 महीने में भी आ जाएगी। सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड में मिलता है, फिर पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, या किसी भी अन्य ऐसा लोन जो कि अनसिक्योर है, जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, कोई एसेट नहीं रखा, कोई अपनी कीमती सामान इनके पास नहीं रखा।
उसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। अब ये अगर मान लो आपका साल 1.5 साल हो गया, अब इनको ये पता है भाई 8-9 महीने मान लो हो गए, तो इनको ये पता है भाई जब साल हो जाएगा तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करेंगे तो फिर क्या होगा, किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को देंगे तो वो 10-15% ही पैसे देगा मुश्किल से, और ये आदमी अगर 25% भी पैसे दे दे तब भी लॉटरी निकल रही है, क्योंकि जो 100 रुपए की चीज 10, 12, 15 रुपए में बिक रही है, अगर वो 25 रुपए में बिक जाए तो लॉटरी निकलेगी इनकी। तो वो बैंकिंग की भाषा में राइट ऑफ को बोलते हैं बट्टा खाता। भाई ये पैसे अब एक किस्म के खत्म ही हो गए, मिलेंगे नहीं, क्योंकि साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज करके उस टाइम तक ये देख लेते हैं। यही कारण है कि सेटलमेंट का क्या चक्कर है, जितना ज्यादा लंबा टाइम ईएमआई आपने नहीं दी किसी भी कारण से, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एक बार में आपको 75% डिस्काउंट कभी नहीं बोलेगा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। सबसे पहले तो उसको ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, ताकि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा सके। उसके बाद जब ऑफर करेंगे, कहेंगे भाई ब्याज प्लेंटी जुर्माना हटा देंगे, इतने पैसे दे दो आप प्रिंसिपल। फिर आपने नहीं दिए तो फिर आपको 20% की ऑफर आएगी, फिर एक आधे महीने के बाद फिर 35% की आएगी, फिर 1-2 महीना छोड़ के फिर 50% की आएगी, फिर 65% की आएगी, मैक्सिमम आपके पास 75% तक की ऑफर आएगी। लेकिन एक दिन में नहीं आएगी, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपके पास सेटलमेंट की ऑफर आएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी कच्चा लालच ना करें। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए देने हैं और ये सेटलमेंट ऑफर इन्होंने दे दिया आपको 2.5 लाख रुपए की। अब आपको लालच आ गया यार 10 लाख देने थे, 2.5 लाख में ही निपटारा हो जाएगा, और उस 2.5 लाख में भी आपको ये बोल रहे हैं कि ईएमआई में दे देना, 50,000 रुपए महीना दे देना, 5 बार में दे देना। इसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट। अगर आपने इनको ये पता है कि अगर आपका 10 लाख का लोन है तो आपकी 10-12 हजार रुपए ईएमआई होगी, जब 10-12 हजार तो दिए नहीं जा रहे थे तो ये 50,000 कहां से देगा। अगर आप कच्चे लालच में आके कहीं से यार प्यारे रिश्तेदारों से पकड़ के लेने देने शुरू कर दिए, अगर आपने 4 महीने भी इनकी ईएमआई दे दी, 2 लाख रुपए भी दे दी, और 5वें महीने एक भी दिन लेट हो गए, तो उसको सेटलमेंट को कैंसिल कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये कहेंगे भाई जो आपने सेटलमेंट में टर्म कंडीशन थी वो आपने फुलफिल नहीं करी, उसको पूरा नहीं किया, तो अब आपकी सेटलमेंट कैंसिल है, और वो जो 2 लाख रुपए है वो ब्याज प्लेंटी जुर्माने में काट लेंगे और दोबारा से फिर 10 लाख रुपए मांगने शुरू कर देंगे। इस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी से खेला जा रहा है, आपके मनोविज्ञान से खेला जा रहा है। इस चक्कर में कभी ना आए। जब भी सेटलमेंट करें जो रेट आपको ठीक लग रहा है, अगर 25% में हो रही है, 75% डिस्काउंट मिल रहा है, आज आपके पास पैसे हैं तो ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, एक शॉट में करें, और उसमें लिखवा लें ओटीएस लेटर जो आएगा। भाई बैंक आज के बाद आपके किसी भी उत्तराधिकारी के, आपके जो भी कोई लीगल लायर है उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस नहीं करेगा, और बैंक एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एनडीसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। ये सारी टर्म कंडीशन लिखवा के उसके बाद इनको कैश पैसे ना दे, ऑनलाइन पैसे दें, आरटीजीएस करें या चेक के द्वारा दें। तो डरे घबराए नहीं, जब भी ओटीएस करें सिर्फ ओटीएस करें, कभी भी रेगुलर सेटलमेंट ना करें। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपके बेलेबल वारंट इशू कर देंगे, फिर इग्नोर करेंगे नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देंगे, फिर भी आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का केस किया, सारे देश में एक ही कानून है, तुरंत प्रभाव से आपकी जमानत होगी। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, आपका कोई सिक्योर लोन है, आपके पास 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, तो इसमें कभी भी इसको इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना ले। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे
तो अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे हाथ धो बैठेंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर आपको अपने राइट्स पता है, तो सरफेसी एक्ट 2002 ने आपके राइट्स जो है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको कानून ने संवैधानिक अधिकार दिए हैं, जो संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं एज ए कॉमन मैन, वो खत्म नहीं हुए हैं। वो सरफेसी एक्ट या कोई भी एक्ट हमारे देश में ऐसा नहीं आ सकता जो कॉमन मैन के जो राइट्स हैं उनको खत्म कर दे, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो चुकी है तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया हुआ, 2 EMI डिफॉल्ट हो गया तो 3 के बाद आ जाएगा। अगर एक भी नहीं हुई है तो जैसे ही आपकी 3 EMI डिफॉल्ट होंगी उसके बाद आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने का, बोली करने का। यदि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का, जितने भी अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने है क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, न किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।